नमस्कार। आज हम एक ऐसे महासंग्राम का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। 2026 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव। ये सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की ये टक्कर इतनी कांटे की है कि हर एक पल बेहद अहम हो गया है। बिना किसी का पक्ष लिए आज हम उन सभी तथ्यों, विवादों और आंकड़ों को डिकोड करेंगे जो सीधे जमीनी हकीकत बयां करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरी चुनावी तस्वीर को हम 5 अहम हिस्सों में समझेंगे। पहला, द हाई स्टेक्स बैटल ग्राउंड, फिर की कैंपेन इश्यूज, उसके बाद द पोलिंग डे ड्रामा, फिर काउंटिंग रूम कंट्रोवर्सीज और अंत में सस्पेंस से भरे डिवाइडेड एग्जिट पोल्स। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द हाई स्टेक्स बैटल ग्राउंड। जरा इस गणित को समझिए। 2021 के चुनावों में ममता बनर्जी की अगुवाई वाले एआईटीसी ने 215 सीटों के साथ एक बड़ी जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी के खाते में 77 सीटें आई थीं। कुल 294 सीटों वाली इस विधानसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा 148 का है। यानी सीधा सा मतलब है कि बीजेपी को सत्ता पलटने के लिए एक बहुत ही खड़ी चढ़ाई चढ़नी है, जबकि एआईटीसी अपना मजबूत किला बचाने के लिए मैदान में डटी है। और फिर सामने आता है ये ऐतिहासिक आंकड़ा 92.93%। सच मानिए, ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये पश्चिम बंगाल के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा और रिकॉर्ड तोड़ने वाला मतदान प्रतिशत है। इतनी भारी तादाद में लोगों का बाहर आना साफ दिखाता है कि इस चुनाव को लेकर जनता कितनी ज्यादा उत्साहित और इंगेज थी। इतनी भारी वोटिंग के पीछे आखिर मुद्दे क्या थे? यही है हमारा सेक्शन 2, की कैंपेन इश्यूज। 15 सालों से राज्य में एआईटीसी का शासन है और इतने लंबे वक्त में कई मुद्दे स्वाभाविक रूप से उठते ही हैं। पूरे अभियान के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप, महिलाओं की सुरक्षा, राज्य की गिरती अर्थव्यवस्था, रोजगार की कमी, सीमा सुरक्षा और एंटी इनकम्बेंसी जैसे विषयों पर बेहद तीखी बहस देखने को मिली। लेकिन इन सब के बीच एक मुद्दा जिसने सबसे ज्यादा तहलका मचाया, वो था सर, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। दरअसल ये मतदाता सूची को अपडेट करने की एक प्रक्रिया थी, लेकिन इसके तहत लगभग 90 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। लाखों लोगों को अनुपस्थित या मृत घोषित कर दिया गया या फिर पेंडिंग कैटेगरी में डाल दिया गया। मजेदार बात यह है कि एक ही प्रक्रिया को दोनों पार्टियां बिल्कुल अलग नजरिए से देखती हैं। एआईटीसी का तर्क है कि एसआईआर के जरिए असली मतदाताओं को उनके वोट देने के अधिकार से दूर किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसका खुलकर बचाव करती है। उनका कहना है कि फर्जी नामों और अवैध प्रवासियों को लिस्ट से हटाने के लिए ये एक बेहद जरूरी कदम था। कुछ ऐसा ही गहरा मतभेद नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए को लेकर भी दिखा। एआईटीसी का मानना है कि सीएए का इस्तेमाल ध्रुवीकरण के लिए हो रहा है, जिससे अल्पसंख्यक समुदायों में डर का माहौल है। इसके ठीक विपरीत बीजेपी का पूरा अभियान इस वादे पर टिका रहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो सीएए के तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया में काफी तेजी लाएंगे। इन गर्मागर्म मुद्दों के साथ जब जनता वोट डालने पहुंची तो माहौल कैसा था? बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, द पोलिंग डे ड्रामा। ये विशाल चुनाव 2 चरणों में हुआ, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को, और 4 मई का दिन नतीजों के लिए तय हुआ। इस पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए 3,50,000 से भी अधिक सुरक्षा कर्मियों की भारी तैनाती की गई। लेकिन इस भारी सुरक्षा ने ही एक नया विवाद खड़ा कर दिया। जरा एआईटीसी नेता अभिषेक बनर्जी के इस बयान पर गौर कीजिए। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अमित शाह के अधीन केंद्रीय बल बीजेपी की निजी सेना बन गए हैं, लाइसेंसी गुंडों का एक गिरोह जिसे बंगाल की जनता पर छोड़ दिया गया है। ये बयान ही काफी है ये समझने के लिए कि मतदान के दौरान सत्ता पक्ष और केंद्रीय बलों के बीच कितना अविश्वास और तनाव था। वोटिंग तो खत्म हो गई, लेकिन अविश्वास वहीं का वहीं रहा। यही लाता है हमें हमारे चौथे सेक्शन पर, काउंटिंग रूम कंट्रोवर्सीज। नतीजे आने से ठीक पहले कोलकाता हाईकोर्ट में एक बेहद अनोखी कानूनी याचिका दायर की गई। पर सवाल ये है कि आखिर वोटों की गिनती को लेकर रातों रात इतना बड़ा विवाद क्यों पैदा हो गया?
असल में एआईटीसी को ये डर सता रहा था कि काउंटिंग ड्यूटी पर लगाए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी पक्षपाती हो सकते हैं और नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने इस आशंका को सिरे से खारिज कर दिया। आयोग का साफ कहना था कि सीसीटीवी कैमरे, माइक्रो ऑब्जर्वर और उनके सख्त नियम पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। इसी सिस्टम का हवाला देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने एआईटीसी की याचिका तुरंत खारिज कर दी। कोर्ट के फैसले के बाद सारी निगाहें नतीजों पर टिक गईं और यहीं से शुरू होता है हमारा आखिरी सेक्शन, डिवाइडेड एग्जिट पोल्स। आमतौर पर एग्जिट पोल्स एक मिलता जुलता ट्रेंड दिखाते हैं, लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल पलट गई है। पीपल्स पल्स जैसी एजेंसी एआईटीसी को 178 से 187 सीटों के साथ भारी जीत का अनुमान दे रही है, जबकि बीजेपी को 95 से 110 पर रोक रही है। वहीं मैट्रिसेस का आंकड़ा इसके एकदम उलट है। वो बीजेपी को 146 से 161 सीटों के साथ ऐतिहासिक रूप से सत्ता में आते हुए दिखा रहे हैं और एआईटीसी को 125 से 140 सीटों पर समेट रहे हैं। ये भारी अंतर दिखाता है कि इस चुनाव का रुख कितना ज्यादा अप्रत्याशित है। और अब इस नंबर 9 पर ध्यान दीजिए। जब सभी एग्जिट पोल्स का औसत निकालकर पोल ऑफ पोल्स बनाया गया तो बीजेपी और एआईटीसी के बीच का फासला सिर्फ और सिर्फ 9 सीटों का रह गया। सच में ये एक ऐसा कांटा है जहां जीत और हार के बीच सिर्फ एक मामूली सा धागा है। तो इन सभी तथ्यों, दावों और विवादों को खंगालने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने करीबी अंतर और काउंटिंग रूम के इन हाई वोल्टेज विवादों के बीच 4 मई के आधिकारिक नतीजे आखिर क्या तस्वीर पेश करेंगे? क्या बंगाल का राजनीतिक इतिहास बदल जाएगा या सत्ता का किला अभेद्य रहेगा? हम सब इसी सवाल के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।